नाम कोमल शर्मा। मैं बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेम नवयुग कन्या महाविद्यालय की छात्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार का थीम है पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि जिस दिवस को हम हर साल मनाते हैं आखिर उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, आखिर हम उसे क्यों मनाते हैं। मैं इस वीडियो में मेन 3 टॉपिक के ऊपर बात करूंगी। पहला, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अंतिम लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, मासिक धर्म में किन किन स्वच्छताओं का ध्यान रखना चाहिए। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को ही क्यों मनाया जाता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 28 मई को मनाने का खास महत्व यह है कि ज़्यादातर महिलाओं में हम देखते हैं कि हर महीने 5 दिन का मासिक धर्म होता है और पीरियड साइकिल का औसत अंतराल 28 दिन का होता है। यही एक विशेष कारण है कि हर वर्ष 28 तारीख को ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो 2014 को जर्मन के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वॉस यूनाइटेड द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मेन उद्देश्य यही था कि महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूक करना। अगर हम इसकी स्वच्छता की बात करें तो हमें ज़्यादा लंबे समय तक पैड का यूज़ नहीं करना चाहिए और इस्तेमाल किए पैड को हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। वैजाइनल क्लीनर्स से दूर रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। ये खून नहीं मासिक धर्म का निशान है, महिलाओं की शक्ति का पहचान है। नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत। Hello, I am Shalu Teresa Jacob from Mada Gujri College, Fatehgarh Sahib. I'm going to talk about a period-friendly world where one can manage their menstruation with safety, dignity and without any fear of taboos. Even though menstruation is a natural biological process, still people are facing significant barrier to manage their menstruation with dignity. Lack of access to the sanitary products, inadequate education about the menstrual health and related taboos are the major barrier they are facing today. India is rich in diverse culture, but there are strange cultures in India which showcase periods as an impure thing. There is nothing impure about periods. The person thinking so is actually impure. It is high time to break the barrier, and education is the primary key to break all those stigmas and myths. And we have to normalize talking about periods openly. When talking about period-friendly world, one should also address eco-friendly periods. Even though this is a natural process, but the impact to environment is significant. So the time demands us to switch from the conventional menstrual products to eco-friendly products like menstrual cups, biodegradable sanitary pads, etc. So let's embrace periods and let's together make a period-friendly world for a better tomorrow. Thank you. हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिखा वर्मा। आई एम फ्रॉम बीएससी सेकेंड ईयर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोग आज भी सैनिटरी पैड्स को यूज़ करते हैं। मीन 70% वुमेन ऐसी हैं जो आज भी सैनिटरी पैड्स को यूज़ करती हैं, जो कि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बिल्कुल नहीं आता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। लॉन्ग टाइम पैड्स यूज़ करने से फंगल डिजीज़ कॉज करते हैं और रिसर्च में ये भी पता चला है कि एज भी कम हो जाती है, अप्रॉक्स 7 ईयर्स एज कम हो जाती है। मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन डे 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम हमारी #पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड है। जो सैनिटरी नैपकिन पैड्स बनाने के लिए प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसीलिए इसके अल्टरनेटिव के लिए लोग मेंस्ट्रुएशनल कप का यूज़ करते हैं। मेंस्ट्रुएशनल कप का यूज़ कैसे करते हैं इसको मैं एक वीडियो के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। एवरी गर्ल हैज़ अ रैश फ्री, कंफर्टेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, इको फ्रेंडली पीरियड इन्वायरमेंट। You have to use menstruational cup. It is easy to use. It is reusable. One of the most important things, single cup used to longest time. Do something for our planet. Reduce to use the female hygiene product. Okay, thank you so much. पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, ये थीम है इस बार के वर्ल्ड
मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का, जो कि 28 मई को मनाया जाता है। मैं अनु आनंद, अनु योग की फाउंडर हूँ। मैं ऑनलाइन योगा, ऑफलाइन योगा क्लासेस लेती हूँ और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स फीमेल्स हैं जो कि टीनेजर्स हैं, जो कि बहुत सारे पीरियड रिलेटेड इश्यूज़ को फेस कर रही हैं, PCOS, PCOS। ये सारी प्रॉब्लम अनहेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। लेट्स नॉट टॉक मच अबाउट इट, बट वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दैट ऑल्सो। फिर मिडिल एज, प्री मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज वाले औरतें भी हैं जो क्लाइंट्स हैं, वो इन विषयों पर खुलकर बात होती ही नहीं है, तो अवेयरनेस कहाँ से आएंगी। हमें एक ऐसे वर्ल्ड की ज़रूरत है जो औरतों के लिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कर सके, अच्छा हाइजीन प्रोवाइड कर सके पीरियड के दिनों में जो उनको प्रॉब्लम होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उनको वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, अच्छे बाथरूम, सैनिटरी पैड्स हर जगह अवेलेबल होने चाहिए। रादर मैं कहूँगी कि अभी सैनिटरी पैड के लिए जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स, उसको भी और अच्छी क्वालिटी का बनाना चाहिए और लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहिए। और जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैं, उनको भी इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, तभी ये दुनिया पीरियड फ्रेंडली होगी। नमस्कार, मेरा नाम है शीतल मिश्रा और मैं नवयुग कन्या महाविद्यालय के BA प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं बात करना चाहूँगी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पे, जो कि आज 28 मई को है। हमारे समाज में लोग आज भी इसके प्रति जागरूक नहीं है और अधिकतर लोग इसे बीमारी का नाम देते हैं। तो आइए हमें इन सब के प्रति जागरूक होना है और आज भी समाज में लड़कियां और महिलाएं इसके प्रति जागरूक नहीं, इसके प्रति बहुत समस्याओं का सामना कर रही हैं। और फिर इसलिए हमें अपने चारों तरफ ऐसे इन्वायरमेंट बनाने की आवश्यकता है जिससे लोग जागरूक हों। और ये वही समाज है जो हमें पीरियड्स के समय मंदिरों में जाने से रोकता है और कहता है कि हम अपवित्र हैं। तो हमें इसके प्रति जागरूक होना है। आइए, और यदि आज हम इसके प्रति जागरूक नहीं हुए तो हम अपने समाज में 2-3 पीढ़ी पीछे रह जाएंगे। तो आइए हम इसके प्रति जागरूक हों और समाज में इस समस्या के कारण समाज में स्त्रियों के प्रति हीन भावना को दूर करें। धन्यवाद। Greetings to everyone on the occasion of World Menstrual Hygiene Day. I am Dr. Neeta Sharma Das. As a naturopathy expert, I deeply committed to women's health and bring a wealth of knowledge and passion to empower individual in embracing holistic approaches for optimal health. With a focus on natural remedies and personalized care, I aim to support women in achieving balance and vitality in every aspect of their lives. Today, we gathered to shed light on a topic often shrouded in silence and stigma, that is menstrual hygiene. It's time to break those barriers, dispel the myths, and empower the young generation with knowledge and confidence. Menstruation is a natural biological process experienced by billions of women around the world. Yet, it's astonishing how something so common can be surrounded by misconceptions and taboos. Today, we challenge those taboos. We declare that menstruation is not something to be ashamed of, but celebrated as a symbol of life and vitality. To the young generation, I say this: embrace your body and its rhythm. Your menstrual cycle is a powerful force signaling your health and fertility. It's a reminder of your incredible strength and resilience as a woman. Never let anyone make you feel lesser because of it. But with this celebration comes responsibility. We must ensure that every individual, regardless of gender, has access to proper menstrual hygiene products, education, and support. No one should ever have compromised their health or dignity due to lack of resources or knowledge. As we strive for a more inclusive and equitable society,
let us remember that menstrual hygiene is not just a woman issue, it's a human right issue. It's about ensuring that every person can live with dignity, free from shame and discrimination. So let's start the conversation. Let's educate ourselves and others. Let's challenge outdated norms and advocate for changes. Together, we can create a world where menstruation is celebrated, not silenced. A world where every individual can thrive, regardless of their gender or biological functions. Thank you. Morning. I am Anshika Verma from Navya Kanya Mahavidyalay and I am studied in BCom third year. जैसा कि हम सबको पता है कि आज 28 मई है और 28 मई को हम लोग मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो पहली बात, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। तो हम जैसा कि हम सब लोग देखते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास में, अपने समाज में कि आज भी इतनी प्रोग्रेस होने के बावजूद लोग इस चीज़ को छुपा के रखते हैं और बहुत शर्म वाली बात महसूस करते हैं और प्रॉब्लम की तरह इसको बीमारी की तरह इसको ट्रीट करते हैं। लेकिन ये जो मेंस्ट्रुएशन है कोई बीमारी नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं, कुछ छुपाने वाली बात नहीं, केवल एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर वुमेन की, हर गर्ल की बॉडी में हर महीने होता है। बस हमें ज़रूरत है तो इसके लिए अवेयर रहने की और इसके कुछ तरीके हैं इसको अपनाने के जिससे हम हाइजीन रह सकते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मेंस्ट्रुएशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उन प्रोडक्ट को यूज़ करना। और जैसे कि हम जब रेस्ट रूम जाएँ और रेस्ट रूम से जब हम लोग आएँ तो उसके बाद हमें अपने हाथों को ज़रूर धोना चाहिए और कोई भी हम मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट यूज़ करें तो उसको यूज़ करने से पहले अपने हाथ को धोना चाहिए। और जब भी हम लोग कोई मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने के बाद अच्छे से टिश्यू पेपर में या फिर अच्छे से उसको रैप करके डस्टबिन में डालना चाहिए, इसको फ्लश नहीं करना चाहिए और पानी पीते रहना चाहिए, हाइड्रेट रहना चाहिए, अपनी बॉडी को अपने हाइड्रेट रखना चाहिए। और जैसे कि हमें ऐसे क्लोथ्स पहनने चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी भी अच्छे से कंफर्टेबल रह सके, हमें कंफर्टेबल फील हो। तो कुछ ऐसे तरीके हैं, बस यही तरीक़ों को अपनाना है हमें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक बनाना है जिससे कि लोग इसको बताने में शर्माए ना। थैंक यू। Namaste, myself Mansi Gupta, pursuing BCom, fourth semester from Navya Kanya Mahavidyalay. Here, I begin my topic, something which still people hesitate to bring up. Some people think it's just like a joke. Menstruation Hygiene Day, which is annual day to highlight the importance of good menstruation hygiene. It is natural and integral part of every woman and girl's life, which are around 5 days. Girls and women experience a natural and normal process of menstrual cycle. I would highlight some points. Change menstruation material regular between 4 to 5 hours. Interval. Wash innerwears and keep them clean. Bath regularly 2 to 3 times. Wash vagina properly with the water only before using the pad. Do not wash your vagina with soap. These are some points that will help to maintain the hygiene of every girl and woman. Meeting the hygiene needs in fundamental issue of human right, dignity and public health. I hope this information helps you a lot. Thank you. नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता उपाध्याय, अर्थशास्त्र विभाग, नवयुग कन्या महाविद्यालय के हाइजीन सैनिटेशन सेल की एक सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ। आज दिनांक 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइजीन मेंस्ट्रुअल डे पर पीरियड्स के दौरान महिलाओं को साफ सफाई के प्रति जागरूक रखने के लिए मनाया जाता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को होने वाली काफ़ी समस्याओं से बचाने के लिए, उसके बारे में उन्हें जानकारी देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2024 की थीम पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड को रखा गया है।
इसके साथ ही साथ मासिक धर्म मानव अधिकारों, गरिमा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक बुनियादी पहलू है। इस वर्ष SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिसोर्सेज ने मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करने, लोगों को शिक्षित करने, सशक्त बनाने और बदलाव लाने का अभियान का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया भर में लड़कियों, महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अच्छी मासिक धर्म स्वच्छता महत्वपूर्ण मानी गई है। मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में खुल के बातचीत करना, उनकी वर्जनाओं को चुनौतियां देना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आदि के बारे में हमें ये जागरूक करता है। उचित मासिक धर्म स्वच्छता संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक अभिन्न अंग है। इसके मुख्य लक्ष्यों में स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, सभी उम्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और लैंगिक समानता हासिल करना आदि हैं, और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि स्वयं को और अपने आसपास के महिलाओं, बेटियों सबको जागरूक करें, अपनी जानकारी दें, उनके अनुभव साझा करें, जिससे कि उन्हें भविष्य में होने वाली गंभीर समस्याओं से बचाया जा सके और वो स्वस्थ रहे और हमारे देश में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। थैंक यू। Good afternoon all of you. My name is Sneha Dixit and I am pursuing graduate in BA from Navyuk Kanya Mahavidyalaya. Today is 28th May and this is Menstrual Hygiene Day. That's make audible silence visible growing movement and promote body literacy, autonomy as well as gender equality. Like that important matters then menstrual hygiene are undercut fundamental rights for women, girls, social, economic and inequality gender as well as pattern of inclusion and same human dignity. Totally appreciate for this woman that's prevent infections, reduce reproductive health issues and access to education. Right guys, one more than slogan for this woman, breaking the silence, end the silence and no shame for period. That is the main slogan. Thank you so much. सुप्रभात, मेरा नाम इंगिता, मैं नवयुग कन्या महाविद्यालय BA द्वितीय वर्ष की छात्रा 28 मई वर्ल्ड हाइजीन डे पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगी। हम रोज़ नए आविष्कारों से आसमान छू रहे हैं, तारे, ग्रह मंडल और चांद छू रहे हैं, परंतु पैट आज भी छुपा कर दे रहे हैं। पता नहीं हम तरक्की के कौन से दौर में जी रहे हैं। सृजन का आधार है मासिक धर्म, परंतु यह शब्द सुनते ही लोग असहज हो जाते हैं। महामारी के साथ शर्म का ताना बाना इस कदर बुना गया है कि महिलाएं अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बताने में बेहद संकोच करती हैं, जिस कारण अस्वच्छ महामारी प्रबंधन से वह संक्रमण का शिकार होती जा रही हैं। स्वच्छ महामारी प्रबंधन के उपाय को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ल्ड हाइजीन डे मनाया जाता है। यह 28 मई को हर वर्ष लगातार मनाया जाता है। 28 मई चुनने का उद्देश्य एक यह भी है क्योंकि मासिक चक्र सामान्यतः महिलाओं में 28 से 35 दिन के भीतर होता है, 35 दिनों के भीतर होता है। यह महिलाओं के जीवन में एक अहम स्थान रखता है। विशेषज्ञों और चिकित्सकों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो लगभग 11 से 12 की उम्र से शुरू होकर 45 से 50 वर्ष की प्रत्येक महिलाओं को इस बीच से गुजरना पड़ता है। अलग थाली अलग बिस्तर अलग सबसे बिठाया है, अलग थाली अलग बिस्तर अलग सबसे बिठाया है, माँ ने मुझको सबसे बीमार बताया है। पूरा दिन अकेले कमरे में बिताया है, मंदिर में भी जाना कुछ दिनों के लिए वर्जित करवाया है। सुनो आज फिर महीना आया है। बिलखते देखा बेटी को तो बाबा ने सवाल उठाया है, माँ ने सिर झुकाकर पेट में दर्द बताया। आज फिर एक माँ ने बेटी को दर्द सहना सिखाया है। जहाँ तक मुझे पता है पैड का नाम भी विस्पर रखा है। इसका मतलब होता है कान में फुसफुसाना। पता नहीं लोगों ने ऐसा समाज में ऐसा कौन सा समाज बनाया है जिसमें हम लोग ये खुल के यह भी नहीं कह सकते जहाँ पे कि हमें पीरियड्स आया है। तो धन्यवाद। और मैं अपनी प्राचार्य मैम का धन्यवाद करना चाहूँगी और सारे अध्यापकों का जिन्होंने इस थीम को अपनाया और इस पर बात करना
उनको और हम लोग को मोटिवेट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीपाली वर्मा नवयुग कन्या महाविद्यालय की BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है। इस बार की मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की थीम पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड रखी गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिलाओं को हर महीने होने वाला पीरियड और माहवारी विख्यात है। जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है महिलाओं को इन दिनों हाइजीन रहना, क्योंकि स्वास्थ्य है ज़रूरी। हर वर्ष ज्ञान की कमी होने के कारण पूरे विश्व भर में कम से कम 8 लाख महिलाओं की इसी कारण मृत्यु हो जाती है, सिर्फ अनहाइजीनिक वे में रहने के कारण। तो आज का ये इम्पॉर्टेंट दिन यानी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे स्टार्ट किया गया था जन बेस्ड एक NGO के द्वारा, जिसका नाम वॉश है। सो आज का दिन इम्पॉर्टेंट है एज अ हाइजीन डे रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमेन। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम वैष्णवी सिंह है और मैं नवयुग कन्या महाविद्यालय की BA तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, तो हम इस विषय पर आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे समाज में पीरियड्स को लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी अवधारणाएं हैं। लोग पीरियड्स का नाम लेने पर भी कतराते हैं। महिलाएं पीरियड्स की वजह से बहुत शर्म का अनुभव करती हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे हर जगह हर किसी को भी पीरियड्स के बारे में नहीं बताना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हमें पीरियड्स के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। अभी भी गांव वाले एरिया में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं महिलाएं पैड नहीं यूज़ करती हैं, वो कपड़ों का यूज़ करती हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो हमें इसका ध्यान देना चाहिए। और हम गांव की लड़कियों को और शहर में भी पीरियड्स के बारे में उन्हें पढ़ाना चाहिए, उन्हें शिक्षा देनी चाहिए और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता सिंह नवयुग कन्या महाविद्यालय में रसायन विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, और मुझे लगता है कि ये पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड जो इस बार की थीम है वो हमारे अभी के जो सिनेरियो है उससे काफ़ी रिलेटेबल है। मेरे लिए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड होने के लिए 2-3 चीज़ें अगर वो पूरी हो पाती हैं तो ज़रूर हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा जो आसपास का जो हमारी आसपास की कम्युनिटी है वहाँ पे पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड माहौल है। सबसे पहले मुझे लगता है मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। और ये जागरूकता केवल लड़कियों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि पुरुष वर्ग अभी भी काफ़ी उन रूढ़िवादी विचारों से ग्रसित हैं। भले ही समय के साथ चीज़ें बदली हैं, लोग इसके प्रति सेंसिटाइज हुए हैं, लोग समझते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है और सब लड़कियों के साथ होती है, लेकिन अभी भी हमें उनसे इस मेंस्ट्रुएशन पीरियड से जुड़े मिथ्स को तोड़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला काम है जागरूकता। लड़कियों में इसलिए भी
क्योंकि कई लड़कियों को तो पता ही नहीं होता है कि पीरियड्स होते क्या हैं, और जब उनको होते हैं तो वो एक शॉक में चली जाती हैं, वो बहुत डर जाती हैं। तो उनको समझाने की ज़रूरत है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है जो सबके साथ होती है। दूसरा, मुझे लगता है कि हम केवल घर स्कूल में ही हमारी दुनिया सीमित नहीं है, या घर कॉलेज या जहाँ हम काम करने जाते हैं केवल वहीं तक हमारी दुनिया नहीं है। तो पब्लिक प्लेसेस पे और कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी हमें वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो पीरियड्स के दौरान होनी चाहिए, जिसमें हम अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रख सकें। साफ़ टॉयलेट्स का होना, सैनिटरी नैपकिन्स का मिलना, ये हमारी बेसिक नीड्स है पीरियड के टाइम में। तो ज़्यादा से ज़्यादा संस्थानों को, स्कूलों को, कॉलेजेस को, बड़ी बड़ी कंपनियों में या जहाँ पे भी हम काम करते हैं वहाँ पे हमें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि हम इन दिनों में भी कहीं बाहर निकलने से ना डरें। हम देखते हैं कि कई लड़कियां ग्रामीण क्षेत्रों में इसीलिए पढ़ना छोड़ देती हैं क्योंकि उनको स्कूल में इन सब चीज़ों को लेके वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो उनको चाहिए होती हैं। तीसरा, मुझे लगता है कि हमें जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको थोड़ा मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के कॉस्ट कटिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स अभी भी महंगे हैं और वो सब लड़कियां, सब परिवार उसे उतना एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और चौथा, हम बात करें पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड में, तो इसमें हम अपने पर्यावरण को पीछे नहीं छोड़ सकते। हम जानते हैं कि ये सैनिटरी नैपकिन्स का लंबा यूज़ हो या उसका डिस्पोज करना हो तो उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो हमें, जैसे हम हर चीज़ का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो हमें नैपकिन्स का भी अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए जहाँ पे हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, जहाँ पे हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो बायोडिग्रेडेबल हों और हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो हमारी सोसाइटी और हमारा समाज है। हमें लगता है कि उन्हें अपनी महिलाओं, अपनी लड़कियों के लिए ऐसा एक सपोर्टिव माहौल देने की ज़रूरत है जहाँ पर हर लड़की, हर महिला इसके बारे में बात करने के पहले 100 बार ये ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे। उसे ये लगे कि अच्छा, ये सामने वाला उस चीज़ को, हमारी चीज़ों को समझ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि पीरियड्स की सबकी कहानी अलग अलग है। किसी की बहुत नॉर्मल है, किसी की थोड़ी कष्टकारी है, लेकिन है सबके पास। तो उस सपोर्टिव माहौल में वो इन सब चीज़ों पे बात कर सकती है, अपनी बात रख सकती है। तो मुझे लगता है अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम फॉलो कर पाए तो हम एक पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड अपनी लड़कियों को, अपनी महिलाओं को दे पाएंगे। धन्यवाद।